अजमेर के परबतपुरा बाईपास पर स्थित खालसा गैस व पेट्रोल पंप पर भीषण अग्निकांड के बाद एक व्यक्ति की मौत हुई है, तो वहीं 9 गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका JLN अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। मामले की सूचना पर पुलिस प्रशासन के साथ ही विधायक मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लेते हुए पर्याप्त इलाज के निर्देश दिए हैं। परबतपुरा बाईपास जयपुर रोड पर स्थित खालसा गैस पेट्रोल पंप पर गैस की रिफिलिंग करते समय ब्लास्ट की घटना सामने आई है। इस दौरान CNG रिफिलिंग गाड़ी में आग लग गई और इस हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की जलने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। ब्लास्ट में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से 3 व्यक्ति तो कई मीटर दूरी पर पड़े मिले। मामले की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के साथ ही एम्बुलेंस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और 8 घायलों को तुरंत JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको पर्याप्त इलाज दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और SP जगदीश चंद्र शर्मा ने भी मौके का मुआयना करने के साथ ही JLN अस्पताल में सभी मरीजों को पर्याप्त इलाज देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हादसे को लेकर ADM सिटी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जा रही है, जो इस हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास करेगी और जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जानी है। और शाम को परबतपुरा में पेट्रोल पंप पे एक हादसा हुआ जिसमें 9 लोग झुलस गए और एक की मृत्यु हुई मौके पे और 8 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में JLN में एडमिटेड हैं और बर्न हुआ है सबको। और यहाँ पर हम सब मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर्स सभी तरह से अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, सबका बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो घटना हुई उसकी और डिटेल इंक्वायरी के लिए हम ADM साहब के अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं, जो पूरी घटना के लिए क्या हुई, कैसे हुई, उसकी डिटेल में और इंक्वायरी करेंगे, जिससे पूरे तथ्य सामने आ सके कि क्यों हुई घटना। सर, उसमें बर्न हुए हैं सब पेट्रोल संचालक और उनकी पूरी टीम थी या और भी कोई बाहर से कोई लोग थे जो फिलिंग कराने आए थे? हाँ जी, 8 लोग इसमें जो बर्न हुए हैं, एक जो डेथ हुई उसके अलावा 8 लोग और हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग उसी पेट्रोल पंप के थे और बाकी की भी डिटेल हमने नाम और एड्रेस सारे ले लिए हैं यहाँ पर, सबके परिजनों को भी सूचित कर दिया हमने और सभी का हम बेस्ट ट्रीटमेंट के प्रयास कर रहे हैं। सर, अगर प्रथम दृष्टया देखें तो किस तरीके से हादसा होना सामने आया? देखिए, इसके जो इंसिडेंट हुआ है उसमें डिटेल में हम इंक्वायरी करके ही पूरे एग्जैक्टली फैक्ट्स बता पाएंगे कि क्यों हुआ है। और उससे पहले हम सबको पता है कि एक एक्सीडेंट था कि जो हुआ है, तो उसके डिटेल तथ्य हम बाद में बता पाएंगे इंक्वायरी करके। सर, किस तरीके से? ये थाना आदर्श नगर क्षेत्र के खालसा पेट्रोल पंप जो कि हाईवे पे स्थित है, वो LPG गैस का जो स्टोरेज टैंक था, उससे ट्रक का जो टैंक था उसमें गैस भर रहे थे और उसमें बाकायदा कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। लेकिन जो ज़मीन पे जो टैंक था उसमें 4-5 वाल्व लगे हुए थे। किसी एक वाल्व ने अचानक आग पकड़ ली और वहाँ 8-10 लोग जो उसमें गैस भर रहे थे, मदद कर रहे थे, वो सारे उसमें झुलस गए। तो मौके पर ही एक व्यक्ति की डेथ हो गई, 9 उसमें जल गए, जो सारे के सारे एडमिट हैं यहाँ और उनकी भी हालत ठीक नहीं है, काफ़ी झुलसे हैं, उनको बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ दिलाया जा रहा है। और एक जो मृतक है उसकी भी पहचान हो गई है, वो शब्बीर खां निवासी सन ऑफ बाबू खां निवासी तबीजी, उम्र 32 साल, वो आइडेंटिफाई हुआ है और इसके लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं शहर में हुए इस बड़े हादसे की जानकारी मिलने के बाद अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधायक अनिता भदेल भी JLN अस्पताल पहुंचे और हादसे पर दुख जाहिर करते हुए सभी मरीजों को पर्याप्त इलाज देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह हादसा दुखद है और इसके जो भी कारण रहे हो उसे लेकर जांच होगी, लेकिन जो मरीज भर्ती हैं उन्हें जल्द से जल्द पर्याप्त इलाज मुहैया किया जाना चाहिए। आज अचानक जानकारी मिली कि अपने अजमेर के नज़दीक ही अपना ये परबतपुरा के पास एक पेट्रोल पंप है, वो काफ़ी दिनों से संचालित है। पहले 3-4 वर्षों से वहाँ पे पहले LPG की सप्लाई होती थी, अब LPG उन्होंने बंद करके CNG का सिस्टम शुरू किया था। तो वहाँ एक टैंकर CNG का आया और उन्होंने उसको भरना शुरू किया, तो भरते वहाँ बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं। उन 9 लोगों में से 3 लोग तो 100% घायल हैं। उस पेट्रोल पंप के मालिक का भी परिवार के 2 सदस्य हैं और बाकी 5 लोग लगभग मोर देन 50% बर्निंग हुआ है। 1 या 2 व्यक्ति हैं जो 50% से कम है। लगभग उस 1-2 को छोड़ के सभी गंभीर अवस्था में हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, सर्जिकल एनेस्थीसिया वाले यहाँ है, HOD पहुँचे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बहुत ही पीड़ादायक हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं लगता है कि हादसे जो हुआ है
उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लापरवाही रही है, उसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए और जांच करके सिस्टम में जो कमी रही उसके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो ताकि किसी की जान के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना हो। और जो घायल हुए हैं उनको सरकार तुरंत पर्याप्त सहायता दे, इनका फ्री ट्रीटमेंट दे और मैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ऐसा आशा करता हूँ कि ये जल्दी स्वस्थ होंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज के चाहे सुप्रेंट हो हॉस्पिटल के या प्रिंसिपल हो या वाइस प्रिंसिपल, इनमें से कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है। ये भी बड़ी पीड़ादायक बात है।